हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सब कॉन्शियस बीइंग्स हैं, बट हम अनकॉन्शियस बिहेवियर करते हैं। कारण क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी हैबिट्स के द्वारा जीते हैं। तो जो हमारी हैबिट बन जाती है उसी में हम चलते रहते हैं। तो कॉन्शियस होते हुए भी अनकॉन्शियस बिहेवियर हमारे साथ चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि कई बार जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा जीने का ढंग है, वो इस तरह से है, आप भी देखेंगे आज खुद भी, कि वो हमें भी नुकसान पहुंचाता है और हमें नहीं पता चलता कि वो दूसरे को भी कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर इस तरह का बिहेवियर है जिससे मुझे भी हानि हो रही है और दूसरे को भी ट्रबल हो रही है, तो आई थिंक वी नीड टू चेक दैट। तो हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे सोसाइटी में हम कहीं भी जाते हैं, मैं ये देखती हूँ कि जो हम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उसके साथ एक उम्मीद और कर बैठते हैं। वो क्या कि दूसरा भी ऐसे करे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो लोग मुझे फॉलो करें, मेरे जैसे हों। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी मेरे जैसे हों। अगर वो मेरे जैसे नहीं होते तो मैं क्या करता हूँ, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर जल्दी उठता हूँ तो मेरे सामने कोई अगर सो रहा है, देर से उठता है, तो मुझे कहता है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तुम तो बहुत लेट उठते हो, ये कोई टाइम है उठने का, ठीक है। और मैं अगर ऑफिस में पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, तो जो थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं कहूँगा कि ये तो हमेशा ही लेट आता है जी। हाँ, तो इस तरह से कुछ भी, अब हम सत्संग में जाते हैं कई लोग, है ना, तो ठीक है, वो सुबह सुबह सत्संग में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। वो जा रहे हैं सत्संग में, वहाँ जाएंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, लोगों से मिलेंगे, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। पर उस कर्म के साथ एक बात और जुड़ जाती है, हमारे हर कर्म के साथ ना हम दूसरे को ले आते हैं। कैसे? वो सत्संग में गए तो कहते हो, मैं तो देखो वहाँ से सुबह सुबह होकर भी आया और आप तो गए ही नहीं सत्संग में, है ना। तो एक काम अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे होने के साथ साथ हमें जो दूसरे में बुराई देखने की आदत आ जाती है ना, वो बहुत नुकसानदायक है। दूसरे के बारे में गलत सोचना तो वैसे भी गलत है, लेकिन उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी के बारे में अननेसेसरी सोचने लगता हूँ। मेरे को तो वह खुशी लेने गया था, तो मुझे उस खुशी में रहना चाहिए। अगर मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम से उठता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ, तो वह किसके लिए कर रहा हूँ? मैं किसी पे कोई एहसान तो नहीं चढ़ा रहा, मैं वो सिर्फ अपने लिए करता हूँ। और जो काम मैं अपने लिए करता हूँ तो उससे फ़ायदा मुझे ही होना है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को कहने की कि वो भी ऐसा करे? ऐसा क्यों? तो हम जाने अनजाने, अब मैंने कई कई बार ऐसे, देखो ज़िंदगी है, यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि वही है ना, सब अपने नज़रिए से दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे कैसे अब क्या कहें, जो कहना भी पड़ता है कि कई ऐसे ऑफिसर्स से भी मुलाकात हुई, तो वो कह देते हैं कि देखो हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, आप तो अभी आ रहे हो, है ना। अब वो सुबह से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कंपल्शंस हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, दे आर वेलकम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो अपने टाइम से आ रहा है, उसकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, उसकी अपनी फैमिलीज हैं, उसकी अपनी चॉइसेस हैं कि वो वहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं दूसरा भी वैसे करे। तो इस चक्कर में हम जाने अनजाने दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है ऐसे में, जब हमें पता है ना कि इस बंदे ने ऐसे रिएक्शन करना है, हमें अपनी हैबिट्स का नहीं पता चलता, लेकिन दूसरे को डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये इंसान आ रहा है, इसने अब ये कहना है और ये ऐसा होना है, ऐसा होना। दूसरे को हमारी आदतों का बहुत अच्छे तरह से मालूम है, लेकिन हमें ही नहीं मालूम। हम ही बेहोशी में जीते हैं। वो कहते हैं ना, हैबिट्स में अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि ऑटोमेटिक चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें हम सोचते भी नहीं है। और उससे, और मैंने देखा कि उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अहंकार की तृप्ति होती है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए दूसरे में बुराई देख बैठते हैं, जबकि हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, हमारी श्रेष्ठता सब हमारे काम ही आ रही होती है। कितना अच्छा हो कि हम उसको एंजॉय करें, उसके साथ रहें।
ना कि उसको दूसरे को भी कहीं हाथ पकड़ के नहीं जबरदस्ती साथ चलो। तो जबरदस्ती तो अपने बच्चों को भी आप साथ में नहीं चला सकते, वो भी लाइक नहीं करते कि उनको भी इतना टोका रोका जाए। तो बड़ा अच्छा है कि अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन उससे जुड़ी दूसरों को भी उस लाइन में मत लगाएं कि मैं जैसे कर रहा हूँ वो वैसे करे। ऐसा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी चॉइसेस अलग अलग है, सबके कर्म उनके साथ हैं। अपनी खुशी की जिम्मेवारी, अपनी अच्छाई की जिम्मेवारी, सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, तो किसी को हम बुरी दृष्टि से भी ना देखें। तो ऐसा करके हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। जहाँ आपका ध्यान जाएगा तो वहीं पर आपकी एनर्जी ने काम करना है, यानी पूरी। तो फिर अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाओ, अपने पे लगाओ ना, अपना फूल खिलाओ। आप खिलोगे तो ये क्या कम मुबारक है? बहुत मुबारक है ना। अगर हम खिल जाएं, हम खुश हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो सेलिब्रेट करो, ना कि साथ में दूसरी भी वो डार्क साइड भी लेके आ जाओ कि वो तो ऐसे है जी, वो तो ऐसे है जी, है ना। अपने आप को हीरो बनाओ और दूसरे को जीरो बनाओ, तो ये तो कोई स्टाइल नहीं है जीने का। हीरो बने हो तो खुश रहो। अब फर्स्ट आ रहे हो क्लास में तो क्या वो फेल हो गया, वो फेल, हमें क्या जरूरत है चर्चा करने की? नो, बल्कि हेल्प करो। अगर कोई तुम्हारे जैसा बन जाए, और तुम्हें देख के बन जाएगा वो अपने आप ही, है ना। कोई कंपेल करने से, किसी से डिमांड करने से, किसी को कमांड देने से कभी कुछ नहीं होता। तो बेहतर है अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो। दूसरों को, लाइंस को, दूसरों के स्टाइल को, दूसरों के जो भी उनका ध्यान है उस पर कभी भी उनको जज मत करिए। करना है तो अपने जज बनिए, खुद को देखिए कहाँ कमी रह गई है, क्या करना है, मैं कौन सा आनंद लेके आऊँ, मुझे कैसे जीना है। तो ये जीने का अंदाज बहुत प्यारा होगा। खुद से प्यार करते ही तो मज़ा आ जाएगा जीने का। तो ये सब निंदा, चुगली, दूसरों पर ध्यान देना, अपनी एनर्जी को दूसरे की तरफ मत लगाइए, सिर्फ अपनी तरफ लगाइए। और अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं इस तरह से, राइट। आउटसाइड क्यों जाती है, उसको पूरी को आप अपने पर लगाकर और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। फ्रेंड्स, ये हैबिट्स के साथ बदलते ही हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।